दोस्तों नमस्कार। नवजीवन एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। आज एक अहम फैसला आया है। इस फैसले का इंतज़ार जौनपुर जनपद ही नहीं बल्कि पूरे देश को था। वह यह फैसला है कि जौनपुर में अनुराग यादव की आज के 1 साल पहले तलवार से पड़ोसियों ने गला काटकर मौत के घाट उतार दिया था। आज 24 अक्टूबर है। आज जौनपुर न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि हत्या आरोपित लालता यादव का जो मकान बना है वह बेदखल किया जाए। उसी मकान और उसी ज़मीन के लिए लालता यादव अपने पड़ोसी रामजीत यादव के इकलौते बेटे अनुराग यादव की तलवार से गला काटकर हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि अनुराग यादव एक खिलाड़ी था, ताइक्वांडो का जाना माना खिलाड़ी था। उसकी हत्या दीपावली से एक दिन पहले 29 अक्टूबर 2024 को कर दी गई थी और जनपद ही नहीं पूरे देश की सहानुभूति अनुराग यादव के प्रति थी, अनुराग यादव के परिवार के प्रति थी। आज जौनपुर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि अनुराग के हत्यारोपित लालता यादव का बंजर की ज़मीन में वह मकान 2 मंजिला जो खड़ा है वह बंजर की ज़मीन में है, जो कि अवैध है, उसको बेदखल किया जाए, ऐसा अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने बताया है। आगे आइए सुनते हैं और क्या बताया अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने। आ गया रामजीत भाई उनके पिताजी। हाँ, आज फैसला आ गया है। अभी जस्ट यही आया है कि उस मकान को तत्काल प्रभाव से गिरा दिया जाए। तत्काल प्रभाव से आपको धन्यवाद देता हूं और आपके हौसले को कि आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज का ये जो फैसला है वो अनुराग को श्रद्धांजलि देने वाला फैसला है और हम सब लोग हाँ ठीक है रामजीत भाई, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है। आज मैं बहुत खुशी खुद हूँ कि इस तरह का फैसला आया है, आपके पक्ष में आया है। ठीक, सबको निश्चित रूप से मैंने पहले ही बताया कि जो आदेश आया है उसमें लिखा है तत्काल प्रभाव से। वो हो सकता है आज रात को ही गिरा दें या कल भी गिरा सकते हैं या परसों भी गिरा सकते हैं। यह प्रशासन के ऊपर है कि वह उस मकान को कब गिराएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो भी अपराधी है, अगर अपराध करके वो सोचता है कि हम बच जाएंगे, तो ये नज़ीर है, ये संदेश है उसके लिए कि अगर आप अपराध करोगे तो आप कानून के ऊपर नहीं हो, आपको कानून के डंडे के नीचे आना पड़ेगा और आपको भुगतना पड़ेगा। लगातार अनुराग के परिवार के लोग, गांव के लोग, आप सभी मीडिया के साथी जिस प्रयास में थे कि एक ऐसे नौजवान का जो इस देश का एक भविष्य था, ताइक्वांडो खिलाड़ी, उसकी गला काटकर दीपावली के एक दिन पहले हत्या कर दी गई। हम सभी लोग उसको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। आज मुझे खुशी इस बात की है कि उस नौजवान को आज जो मुकदमा तहसीलदार कोर्ट में चल रहा था कि जो बंजर खाते पे बना हुआ मकान है उसको बेदखल करने का धारा 67A का 6 पन्ने का आज जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो जो बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ मकान है उसको तत्काल प्रभाव से अभी बेदखल किया जाता है। मतलब वह जो मकान बना है वह मकान को गिराने का आदेश आज तहसीलदार के न्यायालय से हो गया। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी मीडिया के साथियों का, गांव के लोगों का, कि आप सब लोगों के प्रयास की वजह से आज एक ऐसे नौजवान को न्याय मिल पाया जिसका बाप बुढ़ापे में रोते रोते उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उस माँ को जो रोती है उसके सामने कोई दिखता नहीं है। ऐसे परिवार को जो आज न्याय मिला है, मैं तहसीलदार साहब को और आप सबको धन्यवाद देता हूं
कि आज बेदखली का आदेश वहाँ पर हो गया। दोस्तों, यह 2 मंजिला मकान जो आप देख रहे हैं, इसी 2 मंजिला मकान के लिए अनुराग यादव की तलवार से गला काटकर हत्या कर दी गई। आइए उस गांव में आपको लिए चलते हैं, पूरा मामला समझ लीजिए, फिर मैं अधिवक्ता सत्यवीर सिंह की बात को सुनाता हूँ। दरअसल यह जो कबीरुद्दीनपुर गांव देख रहे हैं, यह जौनपुर की गौरा बादशाहपुर थाना अंतर्गत आता है। जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ गौरा बादशाहपुर बाजार के पूर्व ही यह कबीरुद्दीनपुर गांव स्थित है। इसी गांव में अनुराग का घर भी है। आप स्क्रीन पर यह जो मकान देख रहे हैं, जर्जर हालत में कच्चा मकान है। उसके बगल टीन एस्बेस्टस रखा हुआ है और ठीक इसके पीछे 2 मंजिला मकान खड़ा है। इस मकान को लेकर के ही ज़मीनी विवाद खड़ा हुआ और ऐन टाइम, दीपावली के ऐन टाइम पर उस होनहार ताइक्वांडो खिलाड़ी की हत्या कर दी जाती है। पूरा जनपद ही नहीं, पूरा देश स्तब्ध रह जाता है इस तरीके को लेकर। यह रामजीत यादव हैं, अनुराग के पिता, और जो गाड़ी अभी आप देख रहे थे खड़ी है, उसी रास्ते से अनुराग का रास्ता है। पड़ोसी ये चाहते थे कि हमारे 2 मंजिला मकान के सामने से रामजीत यादव अपना मकान हटा लें, यहीं से झगड़ा शुरू हुआ। आइए एक बार फिर सुनते हैं अधिवक्ता सत्यवीर सिंह को। आज आदेश आया है, वह अनुराग को श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से। मैं धन्यवाद देता हूं सरकारी अधिवक्ता को, मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी अधिवक्ता साथियों का, जिन्होंने मजबूती के साथ। मुझे याद है कि जब कोर्ट में फाइलें लगती थी तो सारे अधिवक्ता कहते थे कि पहले अनुराग की फाइल को सुन लीजिए। तो इस तरह से अधिवक्ताओं ने भी इससे पूरा समर्थन दिया है। मैं सरकारी अधिवक्ता को और जो हमारे सीनियर हैं दीपक सिंह जी, जो भी और भी लोग हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। मैं तहसीलदार को भी धन्यवाद देता हूं और मैं आप मीडिया साथियों को बहुत धन्यवाद। लड़ाई में कितनी तारीखों के बाद ये फैसला आया? मुझे लगता है 1 साल लगातार इसमें तारीख पे तारीख पड़ रही थी और मैं 2-3 महीने से मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ हूँ। मुझे अनुराग के पिताजी ने निवेदन किया कि सत्यवीर जी आप इस मुकदमे को देखिए, और मुझे खुशी इस बात की है कि जब से मैं इस मुकदमे में आया हूँ, इसमें बड़ा पेच पड़ा। इसमें क्या हुआ कि जब इसमें रिपोर्ट्स आती थी तो इसमें आता था कि मिलजुमला नंबर है, तो मिलजुमला नंबर की वजह से इसकी सुनवाई नहीं हो पाती थी। बार बार यहाँ से रिपोर्ट मांगी जाती थी कि आप रिपोर्ट भेजिए, तो जो आरआई की रिपोर्ट आती थी वो आती थी मिलजुमला नंबर। लेकिन हम लोगों ने एक और तरीके से अपर जिलाधिकारी भू एवं राजस्व के न्यायालय में ग्राम प्रधान की तरफ से एक वाद दाखिल कराया, 30-2 जिसको बोलते हैं, उसमें उसके बाद उसकी रिपोर्ट गई, उसमें एसईओ एसओसी के यहाँ से वो जाके फिर ट्रेसर के यहाँ गई, ट्रेसर के यहाँ रिपोर्ट लग के आई और उसका नंबर जो है, उस नंबर को 932 को क ख ग में अलग किया गया और उसके बाद फिर वापस ये तहसीलदार साहब ने उसको मंगवाया, उसकी रिपोर्ट को आख्या मंगवाई और आख्या में फिर आरआई ने रिपोर्ट दिया कि कर जो नंबर है वो बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ एक अवैध मकान है जिसके मालिक हैं लालता। उस मकान को फिर से इनके अधिवक्ताओं ने उस पर आपत्ति लगाई, उस पर बहस हुई। उसके बाद तहसीलदार महोदय के न्यायालय से एक आदेश आया, वो आदेश आया कि वो मकान बंजर खाते की भूमि पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा है, अतिक्रमण है, उसको तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश आज अभी उनके न्यायालय से हमें प्राप्त हुआ। इस फैसले तक आने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब उसको हम आपके चैनल के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं। क्या प्रयास रहेगा? वो प्रतिपक्षी कहीं जाके अपील जो ये आदेश आया है, नहीं प्रतिपक्षी अपील कर सकते हैं ये, हाँ वो करेंगे, ऊपर जाएंगे, लेकिन 6 पन्ने का जो आदेश आया है यह सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे तो भी नहीं होगा। ये एक ऐसा आदेश है और इतनी तार्किक आदेश है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो उस मकान को गिरने से नहीं रोक पाएंगे। अच्छा, अगला जो है क्या नोटिस चस्पा की जाएगी, क्या प्रक्रिया है? नहीं, नोटिस चस्पा करने का कोई आदेश नहीं है, क्योंकि आदेश में लिखा गया सीधे लिखा गया है कि आज से अभी से उस मकान को बेदखल मतलब बेदखली का आदेश पारित किया जाता है। अब उसमें इस तरह का कोई नोटिस और उसकी नौबत अभी नहीं आई। अनुराग के परिजनों क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखो, इसमें जुर्माना भी लगाया है, 76,605 रुपये का जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया गया है। अनुराग के परिजनों को मैं ये निवेदन करता हूँ कि अनुराग तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन अनुराग का परिवार इतना खुशनसीब है कि आप जैसे बहुत सारे पत्रकार अनुराग के साथ खड़े हैं, हमारे जैसे बहुत सारे अधिवक्ता अनुराग के साथ खड़े हैं। अनुराग के
माँ के और बाप के आंसू तो हम थोड़ा बहुत दर्द को कम कर सकते हैं, लेकिन हम अनुराग को वापस नहीं ला सकते। ये जो आदेश है ये अनुराग को श्रद्धांजलि है और उन अपराधियों को सबक है कि अगर आप अपराध करोगे तो आपको कोई बचा नहीं पाए। ये जुर्माना क्या है, मतलब गिराने का? नहीं, उनको जुर्माना जमा करना पड़ेगा न्यायालय में आके। अच्छा, हाँ, उनको न्यायालय में आके 76,605 रुपये उनको आके यहाँ जमा। इतने दिन तक उसका ज़मीन का उपयोग किए हैं और गिराने के पैसा नहीं, वो चूँकि उन्होंने जो गलत काम किया है, हाँ। वो जुर्माना है वो सरकारी खाते में जाए, सरकारी जो अकाउंट है उसमें जमा होगा। हाँ, उसमें जाए, सरकारी कोष में जाएगा। ठीक है, ठीक। लगा कुछ बताना चाहेंगे कि न्याय मिलने में अनुराग को काफ़ी नहीं लगा है। देखिए, ऐसा है कि अनुराग यादव वाला मामला जो था वो बहुत ही दुखद था और आज के 1 साल पहले लगभग दीपावली के आसपास, दीपावली के एक दिन पहले ही अनुराग यादव की, जो कि ताइक्वांडो का जो है खिलाड़ी था, उसकी जो है गला काट करके निर्मम हत्या कर दी गई थी। और उस हत्या का कारण जो था वो आपसी रंजिश थी। उस आपसी रंजिश में, अब आपसी ज़मीन की रंजिश में बच्चे का गला काट देना बहुत दुखद था, लेकिन ये घटना घटी। लेकिन उस चीज़ का निर्णय करने में बहुत हाई प्रोफाइल मामला था, बहुत सारे वकील, पूरा मीडिया वाले भी पूरा प्रयास कर रहे जल्दी फैसला हो। इसके बावजूद भी साल भर के बाद फैसला आया। ठीक है, लेट तो हो गया उस मुकदमे के हिसाब से, लेकिन यह है कि फैसला जो है अच्छा आया। अब उसमें यह है कि बेदखली का आदेश आ गया है कि जो है वो निर्माण अवैध था, उसको जो है आदेश दे दिया गया है गिराने के लिए। यह एक अच्छा फैसला माना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो उस झगड़े की जो जड़ थी, जो गला काटा गया अनुराग यादव का, वो तो उस झगड़े के कारण से था, जो ज़मीन का विवाद था। तो ज़मीन का विवाद तो हल कर दिया गया, लेकिन अनुराग यादव का गला काट करके जो हत्या की गई है, अभी वो जो हत्या का मुकदमा जो है वो हम शासन से, प्रशासन से, पुलिस से, पूरी यहाँ की जौनपुर की जनता बिल्कुल व्यग्र है कि उस गला काटने वाले अपराधी को कितने जल्दी और कितनी बड़ी सज़ा दी जाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो तो झगड़ा मान लीजिए ठीक था, ज़मीन का था, वो तो झगड़ा गलत था ही, उसका निर्णय हुआ है। लेकिन दीवानी से जो है पूरी जनता की, यहाँ जो है जौनपुर की, यह बहुत व्यग्रता से सबकी इच्छा है कि बहुत जल्दी से उसका फैसला सुनाया जाए और उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अप्रत्याशित घटना है ये कि 14-15 साल के बच्चे का गला काट करके हत्या कर दी गई, तलवार से, वो भी तलवार से। ये बहुत दुखद है और हम ये चाहते हैं कि जो न्यायपालिका है, यहाँ की जो जुडिशरी है, वो जल्दी से जल्दी इसका कड़ी से कड़ी सज़ा दे करके और इस पूरे मामले का जो है। आप क्या मानते हैं, कैसा संदेश गया आज बेदखली का आदेश आया है? देखिए, बेदखली का जो आदेश आया है यह स्वागत योग्य है और जैसा मैंने ये समाज में कैसा संदेश गया? समाज में बहुत अच्छा संदेश गया है और लोग अनुमान भी ये लगा रहे थे, क्योंकि जुडिशरी से तो मान लीजिए कि जो कोर्ट से आया आदेश, एक बार अपराध करने में लोग सोचेंगे कि हाँ, बिल्कुल एक निश्चित रूप से। और यह जो त्वरित कार्यवाही का जो हम ये प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि आदेश जो दिया है उसको गिराने का, उसमें देर न करें। उसमें टेक्निकल पॉइंट नहीं तो फंस भी सकता है, उसको यथाशीघ्र तत्काल उसको जो है धराशायी करके और हत्या के मुकदमे को तत्काल उसको जो है आगे बढ़ा करके सजा देने का काम करें। इससे समाज में एक अच्छा संदेश है। ये समाज में अच्छा संदेश जाएगा, लोग डरेंगे। जितनी अच्छी कार्रवाई, जितनी कड़ी कार्रवाई होगी, अपराधी उतना डरेंगे, ये जरूरी है।